हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसेंड्रा। अपाचे कैसेंड्रा इज अ हाईली स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अक्रॉस मेनी कमोडिटी सर्वर्स। तो देखो ये क्या है, हाईली स्केलेबल और हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। तो ये क्या है, डेटाबेस ही है। डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब काय के वास्ते डिजाइन किया है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के वास्ते। अक्रॉस मेनी कमोडिटी सर्वर्स मतलब अक्रॉस द नेटवर्क के वर्क करेगा। इट प्रोवाइड हाई अवेबिलिटी विथ नो सिंगल फेल्यूर। तो देखो इसका एक सबसे बड़ा फीचर है, क्या है कि ये विदाउट एनी फेल्यूर वर्क करेगा। ये कभी फेल्यूर नहीं होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जो हमारे सिस्टम की अवेबिलिटी है वो बहुत हाई रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा हाई अवेबिलिटी का जो हमारे पास जैसा डेटाबेस है वो कौन सा है, कैसेंड्रा। इट इज़ अ टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब ये कौन से टाइप का डेटाबेस है, नो एसक्यूएल। अब देखो नो एसक्यूएल क्या है, नो एसक्यूएल सपोर्ट वेरी सिंपली क्यूरी लैंग्वेज। देखो जैसा हमारे पास जो एसक्यूएल है वो हाईली जैसा एडवांस क्यूरी लैंग्वेज है थोड़ी। नो एसक्यूएल इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, एकदम सिंपल है। नो फिक्स स्कीमा, सो इट इज़ फ्लेक्सिबल। यहाँ पे कोई फिक्स स्कीमा नहीं रहेगा। जैसे हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर देखेंगे फिक्स स्कीमा रहता है। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं, उसी नंबर्स ऑफ कॉलम्स के अंदर हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स स्कीमा नहीं है। इट इज़ ओनली इवेंचुअल कंसिस्टेंट, ये सिर्फ इवेंचुअल कंसिस्टेंट रहेगा। अपाचे कैसेंड्रा इज एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम। तो यही वही बता रहा है कि जैसा ओपन सोर्स है और डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम है, यानी कि डेटाबेस है। इट इज़ अ कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ये कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो ये कॉलम ओरिएंटेड की डेटाबेस होने की वजह इसकी ये भी है कि ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो इलास्टिक स्केलेबिलिटी, अलाउस टू ऐड मोर हार्डवेयर फॉर मोर कस्टमर्स एंड मोर डेटा एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और ज़्यादा डेटा आएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वैसे वैसे हम इसको जैसा हार्डवेयर अटैच कर सकते हैं। तो इलास्टिक स्केलेबिलिटी है। ऑलवेज ऑन आर्किटेक्चर, ऑलवेज ऑन आर्किटेक्चर मीन्स मैंने आपको पहले बताया हाई अवेबिलिटी। इट हैज़ नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, फेल्यूर का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। सिस्टम आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा। फ्लेक्सिबल डेटा स्टोरेज, क्योंकि फिक्स स्कीमा है नहीं तो इसकी वजह से फ्लेक्सिबल डेटा स्टोरेज रहेगा। इजी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इजी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा बाय रेप्लिकेटिंग द डेटा अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेंटर। अब देखो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पास मल्टीपल डेटा सेंटर है, क्योंकि अक्रॉस द नेटवर्क काम करेगा, तो जितने भी हमारे पास अक्रॉस द मल्टीपल डेटा सेंटर है उन सब के अंदर डेटा को प्रोवाइड करेगा। कैसे, रेप्लिकेट करके डेटा को रेप्लिकेट करेगा। फास्ट राइट, इट परफॉर्म फास्ट राइट एंड कैन स्टोर हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा। देखो हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकता है विद इन अ मिनट। ठीक है। ट्रांजैक्शन सपोर्ट, इट सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, जो हमारी डेटाबेस की एसिड प्रॉपर्टी रहती है, एटॉमिक कंसिस्टेंसी, आइसोलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये सभी चारों को ये सपोर्ट करेगा।